क्वेश्चंस करेंगे बेटा एक। ये क्वेश्चंस है बेटा, CH2Br, और यहाँ लिख रहा हूं मैं CH3OH। क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका, क्वेश्चन फर्स्ट है भाई, यानी साइक्लोब्यूटाइल ब्रोमीथेन इसे कहते हैं। जितना साइक्लोब्यूटाइल हो गया, ब्रोमो हो गया, मीथेन, इसको ट्रीट किया CH3OH के साथ। हमेशा जो आपके वीक न्यूक्लियोफाइल होंगे, जिनके द्वारा रिएक्शंस होगी, SN1 रिएक्शंस होगी, तो याद रखना आपको, चाहे आपका H2O है, या फिर आपका NH3 है, या फिर आपका CH3OH है, ये कहीं अगर आपको नजर आ रहे हो तो हमेशा आपकी रिएक्शंस होगी SN1 रिएक्शन। तो ये क्योंकि SN1 रिएक्शंस के रेस्पेक्ट में आपको प्रोडक्ट देखनी होगी, क्या प्रोडक्ट आपकी बनेगी, SN1 के रेस्पेक्ट में ही प्रोडक्ट आपकी बनेगी, SN1 रिएक्शन। तो कहीं अगर ऐसे लिखा आता, तो अगर बाई चांस प्रोडक्ट आपकी एल्कीन ऑप्शन में नहीं है और कुछ और प्रोडक्ट बना रखी है, तो फिर आपको देखना कि हाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी Br की जगह कुछ और लगाया है, एल्कीन नहीं बनी, एल्कीन नहीं बनी। तो मैंने इसके नीचे लिख दिया आपका SN1 रिएक्शन। क्या करते हैं, आपकी स्टेप फर्स्ट है, SN1 रिएक्शंस की स्टेप आपकी फर्स्ट है, देखिए ध्यान से। यहाँ आपका CH2Br है, एरो पर आपने लगाया है यहाँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिखा है, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में यहाँ आपका कार्बोकैटायन बना, कार्बोकैटायन। याद रखना एक बात भाई, मैंने क्या रखा, चाहे वो E1 रिएक्शन है, चाहे वो SN1 रिएक्शन है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन होगा। तो यहाँ पर आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन बना, और मेंबर आपका रिंग है। अगर मैं इसको या ऐसे कर देता हूँ, तो इस पे चार्ज कैसा हो गया, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज हुआ, और यहाँ ये इसके साथ जुड़ जाएगा। जब इसके साथ ऐसे जुड़ेगा तो आपके पास कार्बोकैटायन जो बना, अब आपका ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया, और एंगल स्ट्रेन भी कम होगी। यहाँ एंगल स्ट्रेन, रिंग में एंगल स्ट्रेन यहाँ ज्यादा है, यहाँ इस रिंग में ज्यादा स्ट्रेन है, इस रिंग में कम स्ट्रेन है। यह आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन था, यह आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन था, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन। यहाँ -Br माइनस आपका निकला था इसमें से आयनाइजेशन। फर्स्ट स्टेप में आपने कार्बोकैटायंस का फॉर्मेशन किया। सेकंड स्टेप की बात आती है, सेकंड स्टेप में अब इस कार्बोकैटायन, आओ बेटा, आओ बेटा, गुड मॉर्निंग, इस पे आपने अटैक कराना है किसका, HOCH3 का, HOCH3। तो यहाँ ये पेयर इस पर अटैक करेगा, ये पेयर अटैक करता है तो OHCH3 चार्ज इस पर पॉजिटिव आ गया। तो जो H+ आयन आपने दे रखा है, वो H+ आयन से आपने निकालना है। जो H+ आयन दिया वो आपने यहाँ से निकालेंगे, ऐसे निकालने पर जो आपकी प्रोडक्ट बनी है, प्रोडक्ट आपकी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की प्रोडक्ट बनी है, H+ आयन से आपका निकल जाएगा। H+ ये निकला, Br- यहाँ निकला, तो HBr निकलता है, HBr निकलता है, और आपका मिथॉक्सी साइक्लोब्यूटेन बन गया। इसे कहते हैं मिथॉक्सी, इसे कहते हैं मिथॉक्सी साइक्लोब्यूटेन, मिथॉक्सी साइक्लोब्यूटेन आपका बन गया। तो जो आंसर हुआ
इस क्वेश्चन का जो आपके सामने आंसर बना वो आपका OCH3 बना है। ये मैंने पूछा था कोई भाई नव्या कि हाँ ऐसे मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, है ना, तो उसको CH3OH के साथ ट्रीट कर रहा हूँ। मैंने कहा था CH3OH एक आपका वीक बेस है, सॉरी वीक न्यूक्लियोफाइल है, सॉरी ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, और वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर करता है किसको, हमेशा SN1 रिएक्शन को फेवर करते हैं। तो आपकी प्रोडक्ट आपकी क्या बनी, ये पॉइंट आपसे मैंने पूछा। हो गया बेटा? हो गया? चलो इस क्वेश्चन को, वाले क्वेश्चन को करो। अगर आपने एक क्वेश्चन कर दिया तो पार्टी होगी आप लोगों की। ये हमारे पास ब्रोमोसाइक्लोब्यूटेन है। ये ब्रोमोसाइक्लोब्यूटेन को ट्रीट करना है CH3OH के साथ। आपकी प्रोडक्ट क्या बनेगी? आपका, आप कह रहे हैं कि सर यहाँ पर OCH3 लगा दो, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन में आप ये OCH3 लगा दो। सी ऑप्शन ये वाला बना दो वैसे। बी ऑप्शन ये यहाँ OH लगा दो ऐसे। Br की जगह OH आ गया, CH3Br वैसे निकाल दो। तो आपके सामने चार ऑप्शन बने हैं, तो चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ठीक होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। जहां भी कहीं रिएजेंट आपका H2O आ जाए, NH3 आ जाए, और या फिर आपका CH3OH आ जाए, ये आपके वीक न्यूक्लियोफाइल हैं। वीक न्यूक्लियोफाइल हैं, और वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर करता है किसको, SN1 रिएक्शंस को। और SN1 रिएक्शंस में आपको देखना है कि जो ऑप्शन इसका क्या होना चाहिए। इसका ऑप्शन, सबसे पहला आपने इसको लिखा है इसको, लिखने स्टेप फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। लिखने के बाद इसका आयनाइजेशन किया, आयनाइजेशन पर ही आपका चार्ज पॉजिटिव आ गया, चार्ज पॉजिटिव आया। और फिर इसने आपको यहाँ से यहाँ ऐसे बॉन्ड शिफ्ट किया, इब्रा इस बॉन्ड को, इससे जिस पर पॉजिटिव चार्ज है जस्ट अगले बॉन्ड को ब्रेक किया। अगले बॉन्ड को ब्रेक करने पर इस पर चार्ज नेगेटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव तो यहाँ ना आई, पहले से नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा। ऐसा होने पर आपके सामने जो एक बना है कार्बोकैटायन, वो ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा। और ये वाला कार्बोकैटायन आपको पता है मोस्ट स्टेबल है, कल भी आप लोगों से बताया था, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन बनता है।
साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो यहाँ ये लेस स्टेबल कार्बोकेटाइंस अपने आप किसमें स्टेबल रीअरेंज हो गया, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो ये तो फर्स्ट स्टेप हुई। अब सेकंड स्टेप्स आपकी यहाँ से शुरू होती है। इस पे कौन आपका CH3OH न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल का O यहाँ अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो आपका CH2O के साथ H आपका है, O पे चार्ज पॉजिटिव आ गया, ये H हुआ, इसको निकाल रहे हैं आप। CH2O आओ बेटा आ जाओ, ये आपका -H+ आयंस निकल गया था। तो इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखना कि यहाँ सर कैसे क्या ऑप्शन कैसे बनते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखते हैं कि आज SN1 रिएक्शंस हैं, और SN1 रिएक्शंस की जो प्रोडक्ट आपकी होगी उसमें ध्यान रखना कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइंस को फॉर्म करना है। ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन ही था, ये लेस स्टेबल है ना। यहाँ रिंग एक्सपेंड नहीं हुआ, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में क्या किया था, रिंग को एक्सपेंड किया था, एक्सपेंशन ऑफ रिंग हुआ था। यहाँ तो कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ तो इसको कम कर दिया, कम करने पर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइंस आया तो उसके साथ ही जाएंगे। इसका आंसर सी है। इसका हाँ देखो पक्का मिलेगी, इसका ऑप्शन सी है, पक्का पार्टी मिलेगी आप लोगों को। पार्टी में क्या होगा, जो भी कुछ आप कहेंगे, खाने पीने की चीज ही हो। पार्टी में भी अच्छे से कॉन्सेप्ट, जो पीस कॉन्सेप्ट होते हैं एग्जाम के लिए वो करा देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन। ये मेरे पास कोई अल्कोहल है और इसको ट्रीट कर रहा हूं मैं, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ ट्रीट किया है, यानी एलिमिनेशन रिएक्शन अभी अभी कराई है। ये क्वेश्चन है एलिमिनेशन रिएक्शन का, एलिमिनेशन रिएक्शन यानी इसे कहते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो क्या करना होता है बेटा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में, H2O निकाल देंगे। तो क्या प्रोडक्ट आपकी H2O निकालने पर एक प्रोडक्ट तो आपकी ये बनती है डबल बॉन्ड CH2, और प्लस एक प्रोडक्ट आपकी ये बनती है। अब कौन सी आपकी मेजर होगी, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शंस में एल्कीन ही बनता है, दो एल्कीन बनी आपकी, तो कौन सी मेजर होगी, पहले वाली आपकी माइनर है, पहले वाली प्रोडक्ट आपकी माइनर है, दूसरे वाली प्रोडक्ट आपकी मेजर प्रोडक्ट है। तो कैसे याद रखते हैं, क्या किस टाइप से हैं, क्योंकि ये भी एलिमिनेशन रिएक्शंस का एग्जाम्पल है। यहाँ पर आपने एसिड से H+ आयन लिया, H+ आयंस यहाँ पर अटैक करेगा, न्यूक्लियो यानी इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफिलिक साइट पर, न्यूक्लियोफिलिक साइट पर अटैक करता है, CH2OH2 हो जाएगा, चार्ज यहाँ पॉजिटिव आया, फिर इस H2O को आप निकाल रहे हो, इसको आप निकाल देते हैं तो यहाँ पर आपका CH2+ बना। ये कार्बोकेटाइंस, इसके रेस्पेक्ट में अगर यहाँ से H निकालूं तो ये वाली एल्कीन बनेगी, लेकिन लेस स्टेबल है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे करूं तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव इसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा तो रिंग का क्या हुआ बेटा, रिंग एक्सटेंड हो गया। तो प्रोडक्ट आपकी ये भी आपकी मेजर नहीं, प्रोडक्ट आपकी ये बनेगी, ये आपकी मेजर होगी, क्योंकि रिंग एक्सटेंड होने का मतलब है रिंग कितने कार्बन का बन गया, 6 कार्बन का बन गया, 5 कार्बन का पहले ही था, एक कार्बन उसमें
मर्ज हुआ तो रिंग बन गया 6 कार्बन का। चार्ज यहाँ पॉजिटिव आया। जो H प्लस आयन आपने दिया था वो H प्लस आयन आपने निकालना है। तो H प्लस आयन निकाला तो ये आपका पॉइंट साइक्लोहेक्जीन। साइक्लोहेक्जीन ये तो बनेगी नहीं, ये तो आपका ऑप्शन में होगा ही नहीं, ये तो बनेगी नहीं। तो ये माइनर पहले वाली और वो आपकी मेजर होगी। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस का एग्जांपल ऐसे याद रखेंगे। वैसे भी अल्कोहल डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में हम बताएंगे वहां पर आपसे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अगला हेडिंग लिखते हैं बेटा। नेक्स्ट हेडिंग देखो, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन वो आगे जब पढ़ाएंगे ना, हाइड्रोकार्बन सब एल्केन सब तो उसमें आ जाएगा। ठीक है, जैसे फ्राइज रीअरेंजमेंट आगे आ जाएगा उसमें, है ना। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नंबर फर्स्ट आपका है डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए क्या होता है, आपके पास एक ये ट्यूब है इस टाइप की, इसमें यहाँ आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड भरा हुआ है। एक यहाँ बल्ब टाइप से ऐसा होता है, फिर यहाँ पर एक इसमें से निकल के ये लाइम वाटर होता है। इसमें यहाँ पर आपने लिया हुआ है कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस, केवल कॉपर सल्फेट। इसमें आपने लिया हुआ है CaOH होल ट्वाइस। यहाँ पर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको हीट करते हैं। हीट करने पर अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में H है, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में H है तो जो ये आपका ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंस में हीट करें तो H2O बनेगा। H2O बनेगा तो यहाँ ये H2O इसके साथ अगर H होगा तो H2O और 2 प्लस ऑक्सीजन के साथ इसको ट्रीट करते हैं तो H2O बनेगा। तो कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O। अगर ये ब्लू कलर अपियर हो जाता है यहाँ से इस बल्ब में तो आपका क्या होगा, H आपका प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, क्या है H। और अगर कार्बन प्रेजेंट हो तो CO2 बनेगी। CO2 कहाँ आएगी, इसमें आ जाएगी। तो क्या बन जाएगा वहां पे, लाइम वाटर, CaCO3 प्लस H2O। तो अगर CaCO3 प्लस H2O बनता है तो ये मिल्की हो जाता है बेटा। इसे कोई नहीं पूछता आप लोगों से, कोई नहीं पूछेगा तो जनरल आपको पता होना चाहिए भाई। आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं। तो हीट करते हैं उस कंपाउंड में, है ना। अगर कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन है तो H2O बनेगा। अगर हाइड्रोजन है तो H2O बनेगा बेटा।
रिएक्शंस लिखते हैं बेटा इधर, रिएक्शंस लिखते हैं भाई नव्या, इसकी रिएक्शंस लिखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस, उधर लिखूंगा रिएक्शन। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है तो कार्बन CuO के साथ रिएक्शंस करेगा 2CuO, तो यहाँ CO2 बनेगा प्लस 2Cu निकल जाएगा। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में H है 2HCuO, तो यहाँ आपका H2O बनेगा और प्लस आपका Cu निकल जाएगा। इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स हाइड्रोजन, तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है तो क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, CO2 गैस रिलीज करेगा। अगर कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन है तो CuO के साथ रिएक्शन करेगा और H2O को प्रोड्यूस करेगा। रिएक्शंस आपको यहाँ पता चले, कॉपर सल्फेट H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो मिल्की कलर आपका अपीयर होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसे कोई नहीं पूछता, सिंपल सी बात है, ऐसा कभी क्वेश्चन इस पर आता नहीं, तो इसको ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना। इसके क्वेश्चन आता है डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन सल्फर हेलोजन, उन पे तो उनको कराते हैं, इस पे क्वेश्चंस नहीं आता भाई, इस पे क्वेश्चंस नहीं आता। इस पे तो आपको अगला हेडिंग लिखेंगे। अगला हेडिंग है बेटा आपका डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन सल्फर एंड हेलोजन, इनका लेशन टेस्ट पढ़ा होगा, एक नव्या पढ़ा था क्या? लेशन टेस्ट क्या था ये? LASSAIGNE, लेशन टेस्ट, लेशन ही पढ़ते हैं इसको ऐसे। लेशन टेस्ट आपने क्या था नव्या पढ़ा था बेटा? इस टेस्ट में हम करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्या प्रिपेयर करते हैं? सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम या प्रिपरेशन ऑफ सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट क्या करते हैं लवी? देखो, सबसे पहले हमारे पास एक इग्निशन ट्यूब होती है, ये हमारे पास एक छोटी ट्यूब होती है जिसे कहते हैं इग्निशन ट्यूब। इग्निशन ट्यूब होती है ये। इस इग्निशन ट्यूब में सबसे पहले आप क्या लेंगे? पीस ऑफ सोडियम, पीस ऑफ, वो छोटा पीस लेंगे, छोटा सा पीस लेंगे, छोटा सा टुकड़ा लेंगे, गेहूं के दाने के बराबर लेंगे। तो सोडियम सबसे पहले इसमें इग्निशन ट्यूब ली, इग्निशन ट्यूब में सोडियम, पीस ऑफ सोडियम लिया, फिर इसको हीट करते हैं बेटा थोड़ा, बर्नर लगा हुआ है तो बर्नर पर इसको फ्यूज करते हैं, सोडियम को इस स्लोली स्लोली हीट करते हैं, इसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद जैसे फ्यूज हो जाएगी, आपस में मेल्ट हो जाएगी सोडियम, उसमें फिर क्या लेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या ऐड करेंगे फिर इसमें? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये तो आपकी मेल्ट होगी, फ्यूज होगी कौन? सोडियम। ऊपर से बहुत मामूली से डालते, जितना सोडियम का पीस लेता उतने लगभग ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला, फिर हीट किया दोबारा से, फिर दोबारा से इसको हीट किया ताकि दोनों आपस में रिएक्शन कर जाए, सोडियम
का पीस और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ताकि दोनों आपस में रिएक्शंस कर जाएं, इसलिए फिर आपको हीट की। उसके बाद पोर्सिलेन डिश आपके यहाँ, इसमें डिस्टिल्ड वाटर है बेटा, डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर इसको आप इग्निशन ट्यूब को इसमें छोड़ेंगे यहाँ ऐसे, ये ब्रेक हो जाएगी आपकी, जो नीचे आपका इग्निशन ट्यूब को इसमें ब्रेक करेंगे। तो ये एक आपकी एक प्रोसेस है। सबसे पहले आप इग्निशन ट्यूब लेंगे, इग्निशन ट्यूब में एक सोडियम का पीस डालेंगे, उसको थोड़ा हल्का हल्का हीट करेंगे। जैसे ही पूरी फ्यूज हो जाएगी, सोडियम पीस मेल्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड करेंगे, फिर दोबारा से एक बार हीट करेंगे। हीट करने के बाद एक पोर्सलेन डिश में, जिसमें आपने ले रखा है डिस्टिल्ड वाटर, उस डिस्टिल्ड वाटर में इस इग्निशन ट्यूब को आप ब्रेक करेंगे। तो ये दो इग्निशन ट्यूब आप ऐसे ब्रेक कर लिया करते हैं, दो बार इसको, यानी 2 टाइम्स कर लेते हैं इस एक्सपेरिमेंट को, 2 टाइम्स यानी 2 बार कर लेते हैं। तो 2 टाइम्स करने के बाद फिर इस प्रैक्टिकल्स को आप 2 बार करेंगे। उसके बाद फिर आपके पास एक ट्राईपोड स्टैंड होता है एक यहाँ पर ऐसे, इसके नीचे बर्नर लगा होता है, इसको हीट करते हैं और जो आपकी पोर्सलेन डिश है उसको यहाँ इसके ऊपर रखते हैं। और कितनी देर तक हीट करते हैं? 5 to 10 मिनट्स के लिए हीट किया इसको, 5 to 10 मिनट्स के लिए हीट किया। हीट करने के बाद इसको फिल्टर करेंगे। क्या किया? फिल्टर। जो फिल्ट्रेट होगा, जो फिल्ट्रेट होगा वही आपका क्या कहलाएगा? सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट कहलाएगा। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट कहलाएगा। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट से ही आप डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजेंस करेंगे। तो ऐसे इब्राई से सिस्टमेटिकली ऐसे उतारो कि सबसे पहले क्या लेंगे हम? सबसे पहले एक इग्निशन ट्यूब लेंगे, इग्निशन ट्यूब में सोडियम का एक पीस डालेंगे, उसको फ्यूज करेंगे, फ्यूज करने पर मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद उसमें फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड करने के बाद थोड़ा सा फिर हल्का सा हीट करेंगे, ताकि सोडियम पीस और ऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में मैच कर जाए। मैच करने के बाद फिर उसको एक डिस्टिल वाटर पोर्सलेन इसमें रखा हुआ, उसमें आप इसको ब्रेक करेंगे। 2 बार इसको ऐसे, 2 इग्निशन ट्यूब ब्रेक करने के बाद फिर आप यहाँ ले आए। कांच रहेगा इसमें, रहने दो, कांच से कोई मतलब नहीं हमें, इसके अंदर यहाँ से उसका कांच रहेगा इग्निशन ट्यूब का, होने दो कोई बात नहीं। इसको लगभग 5 से 10 मिनट के लिए हीट किया। हीट करने के बाद इसको फिल्टर किया। जो आपका फिल्ट्रेट आया है, फिल्ट्रेट को ही आप क्या कह रहे हो? सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट कह रहे हैं। जो आपका फिल्टर आया, फिल्ट्रेट जो है, उतार दे फटाफट थोड़ा सा। जब 5 से 10 मिनट का बेसिकली लैब में नॉर्मल भी करते थे, तो वो टेस्ट ट्यूब होती थी, फिर वो फटने के चांसेस रहते थे। ये वाली इग्निशन ट्यूब नहीं, वैसे जो नॉर्मल टेस्ट ट्यूब होते हैं उसके चांस होते हैं, लेकिन टेस्ट ट्यूब में नहीं हीट कर रहा हूँ। पोर्सलेन डिश, ये सेकंड टाइम जो चाइना डिश। नहीं, सेकंड टाइप बताया इसमें, तो वो मतलब शॉर्ट का ऐसे पार्ट दिखता है, उसे हीट करने से क्या है? उसे हीट करने से क्या है? जो ये सेकंड टाइम बताया, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्स करने से पहले। ऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्स करने से पहले सोडियम मेल्ट नहीं होती। नहीं, वो तो उसके पीछे भी रहते हैं ना। हाँ, पीस रहते हैं तो उसको मैं बस फ्यूज करते हैं उसको। तो अगर हीट पीसेस करने रहते हैं तो वो जैसे थोड़ा सा हीट करेंगे एकदम उसको बाहर निकलते रहते हैं। हीट करने हाँ, बहुत हाईली रिएक्टिव है सोडियम मेटल, हाईली रिएक्टिव। ऐसे नहीं कि बस जैसे मैंने सोडियम का पीस इग्निशन ट्यूब में लिया और मैं बर्नर के ऊपर सामने ऐसे लगा दूं, अगर कोई सामने खड़ा भी जाएगी उसकी आंख चली जाएगी। बहुत हाईली रिएक्टिव है सोडियम पीस, अगर यहाँ खुले में रखेगी तो आग लग जाएगी उसमें, सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा तुम, है ना? मिट्टी के तेल में रखते हैं लैब के अंदर सोडियम पीस को, खुले में तो रखते ही नहीं। खुले में रखेंगे तो उसमें आग लग जाएगी। ठीक है, वो तो सिर्फ फ्यूज करते हैं सोडियम को। आप ये नहीं पूछो, आप ये पूछो कि हाँ ये सब कुछ करने की आवश्यकता क्या, क्यों आनी पड़ी? ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवलेंट नेचर का होता है, कोवलेंट नेचर को आयनिक नेचर में कन्वर्ट करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ा है। कोवलेंट कंपाउंड की नेचर आयनिक करने के लिए। रही बात ये तो इग्निशन ट्यूब है तो हाई टेम्परेचर बियर करेगी, बनाई इसीलिए भी ऐसे कांच से, सहन करेगी वो ज्यादा टेम्परेचर। उसके बाद फिर हमें सोडियम का पीस लिया, सोडियम का पीस सॉलिड फेज में, उसे लिक्विड फेज में कन्वर्ट किया, इसलिए हीट किया। फिर उसके ऊपर उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलाया,
ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलाने के बाद दोबारा हीट करने से क्या है कि सोडियम का और ऑर्गेनिक कंपाउंड के आपस में अच्छे से रिएक्शन हो जाएगा, इसलिए हीट किया। ठीक है, हीट करने के बाद फिर आपके पास ये चाइना व्हाइट डिश होती है, एक रखी होती है वहां पे लैब के अंदर, उसमें आपने 10 ml के आसपास वाटर लिया, डिस्टिल वाटर, उसको इसमें ब्रेक किया। मैंने कहा 2 बार इस एक्सपेरिमेंट को कर लो। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो कोवलेंट नेचर है किसमें कन्वर्ट होगी, आयनिक नेचर, NaCN NaCl जो भी कुछ बनना वो बन जाता है। फिर उसके साथ इसके टेस्ट करते हैं हम, जैसे मैं एसिडिक और बेसिक रेडिकल के टेस्ट करते थे लैब के अंदर, ऐसे सेम टेस्ट इसका करेंगे फिर हम। ठीक है, तो सोडियम को, दोनों को मैं तो जब भी लैब में कराता हूँ तो सोडियम का पीस ले लिया गेहूं के दाने के बराबर, वो नीचे, उसके ऊपर उसी में डाल दिया गेहूं के दाने के बराबर ऑर्गेनिक कंपाउंड, दोनों को साथ साथ रखता हूँ। वो तो एक्सपर्टीज पर डिपेंड करता है कि आप कितने एक्सपर्ट हैं। स्टूडेंट्स को हम कहते हैं थोड़ा अलग अलग कर लो, जब हम करते हैं दोनों को एक साथ लेते हैं, अलग अलग क्या लेंगे। जब भी मैं कराता हूँ लैब में सबसे पहले क्या करते हैं, सोडियम का पीस लिया गेहूं के दाने के बराबर, गेहूं के दाने के बराबर इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दिया। बर्नर के ऊपर तुरंत नहीं लाता, थोड़ा सा बर्नर के कॉन्टेक्ट में लाता हूँ, ऐसा हाथ घुमाते हुए थोड़ा थोड़ा हीट करता हूँ हल्का फुल्का, फिर तेज हीट करता हूँ, फिर उसको बिल्कुल टेस्ट ट्यूब को, आधी इग्निशन ट्यूब को बिल्कुल रेड हॉट करता हूँ। जैसे रेड हॉट हो जाती है तो इसको यहाँ से इसमें ब्रेक करता हूँ। तो सबका प्रैक्टिकल करने का अपना अलग अलग नजरिया होता है, कोई कैसे करते हैं कोई कैसे करते हैं, लेकिन हाँ ये प्रोसेस आनी चाहिए। ठीक है लवी, क्लियर है, चलो आगे हेडिंग डाल दो फटाफट। इतना करने के बाद लेसन टेस्ट फॉर्मेशन ऑफ सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इस टेस्ट में करते हैं, तो ये सारे टेस्ट आपके देखे, आगे लिखते हैं पॉइंट आपका। डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, एक तरफ आप क्या लिखते हैं, यहां लिखते हैं आप एक्सपेरिमेंट, यहां लिखते हैं ऑब्जर्वेशन, यहां लिखते हैं इन्फ्रेंस। एक तरफ आपने क्या लिया, एक्सपेरिमेंट करेंगे, दूसरी साइड आपने क्या लिखा, ऑब्जर्वेशंस करेंगे, क्या ऑब्जर्व किया, और तीसरा आपका इन्फ्रेंस, आपका क्या मिल रिजल्ट, क्या आपका कंक्लूजन क्या। यहां हम लेंगे ड्राई टेस्ट ट्यूब, ड्राई टेस्ट ट्यूब प्लस 1 to 2 ml सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट प्लस हीट प्लस कूल करेंगे इसको, हीट करने के बाद हीट कर लेंगे सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट प्लस फ्रेश FeSO4 सॉल्यूशन प्लस हीट करेंगे अब, प्लस कूल करेंगे, एसिडिफाई बाय H2SO4 प्लस न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन। इतना करना है। देख ले क्या क्या किया बेटा, सबसे पहले एक ड्राई टेस्ट ट्यूब ली, उसमें 1 से 2 ml आपने सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लिया, फ्रेश FeSO4 सॉल्यूशंस लिया, प्लस उसको हीट किया, हीट करने के बाद उसको कूल किया, कूल करने के बाद उसमें 1-2 ml H2SO4 ऐड किया, फिर न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशंस ऐड। Prussian blue color solution is obtained. Fe4 FeCN whole 6 whole thrice
इसका नाम बताना। Fe4 FeCN होल 6 पूरे का होल थ्राइस प्रूशियन ब्लू, ब्लू कलर इसी की वजह से आया, इसके फॉर्मेशन की वजह से आया ब्लू कलर। तो यहाँ इनऑर्गेनिक कंपाउंड नाइट्रोजन एलिमेंट इज प्रेजेंट। इनऑर्गेनिक कंपाउंड नाइट्रोजन एलिमेंट इज प्रेजेंट। Prussian blue color solution is Prussian blue color solution is obtained। Prussian blue color का solution से आपको क्या मिलेगा? और ये नीचे क्या लिखा मैंने? Fe4 FeCN होल 6 का पूरे का होल थ्राइस। किसका नाम बताएगी? लवी। लवी इसका नाम बताना बेटा, इसका नाम बताना है। फेरी फेरोसाइनाइड तो वैसे ही कहते हैं इसको, फेरी फेरोसाइनाइड तो कॉमन नाम होगा, फेरी फेरोसाइनाइड। और नाम की बात कर रहा हूं मैं, नव्या नाम की बात कर रहा हूं, तो आईयूपीएसी नेम बताना है, आईयूपीएसी नेम बताना है इसका आईयूपीएसी नाम। इस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? इस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी दोनों के अलग अलग? ऑक्सीडेशन नंबर, पहले वाले Fe की ऑक्सीडेशन नंबर, दूसरे वाले, पहले वाले की 3 और दूसरे वाले की, हाँ, नाम क्या हो जाएगा? आयरन, आयरन थर्ड, आप थर्ड करे उसकी, आयरन थर्ड हेक्सा साइनाइडो, फिर फिरेट सेकंड, फिरेट सेकंड। सो आयरन थर्ड हेक्सा साइनाइडो फिरेट थर्ड सेकंड ही आएगा इसका, ठीक है। तो पहले वाले की आएगी थर्ड, और ऑक्सीडेशन नंबर पहले Fe की 3 आएगी, दूसरे Fe की 2 आएगी। तो ये आपका हो गया आयरन थर्ड हेक्सा साइनाइडो फिरेट सेकंड। हो गया बेटा?
चलो, देखिए क्या था, रिएक्शंस की बात हो रखी है बेटा, रिएक्शंस की बात हो रखी है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है तो C+N आपका क्या बना, ये NaCN, इसे कहता हूं मैं सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। इसको ही कहते हैं वैसे सोडियम साइनाइड हुआ है, सोडियम साइनाइड हुआ। सोडियम साइनाइड को क्या कह रहे हैं, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इसे कह रहे हैं। देखिए सबसे पहले आप जो एक्सपेरिमेंट किया उसे देखो, क्या क्या किया आपने। एक्सपेरिमेंट में NaCN था आपके पास, ये तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है। इसमें ऐड किया आपने FeSO4, तो ये 2 NaCN प्लस FeSO4, यहाँ आपका बना FeCN होल ट्वाइस प्लस Na2SO4। अब यहाँ आपका FeCN होल ट्वाइस लिया प्लस 4 NaCN ऐड किया, ये आपका हो गया Na4 FeCN होल 6 हो गया बेटा। और फिर यहाँ आपने Na4 FeCN होल 6 में ऐड किया है FeCl3, यहाँ बना Fe4 FeCN होल 6 पूरे का होल थ्राइस। बैलेंस कर लेंगे रवि, कर लेगी बैलेंस तो लिखो फटाफट से। ये आपकी रिएक्शंस है। सबसे पहले आपने सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लिया, नेक्स्ट पॉइंट है डिटेक्शन ऑफ सल्फर। डिटेक्शन ऑफ सल्फर, डिटेक्शन ऑफ सल्फर से पहले आप लिखेंगे, देखिए बताएं, क्वेश्चंस लिखवा देता हूँ एक, क्योंकि इसका क्वेश्चंस आता कैसे है वो लिख लो एक आप। क्वेश्चंस, which of the following compound does not give Lassen test, Lassen test, which of the following compound does not give Lassen test, यानी कौन है जो लेसन टेस्ट नहीं देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग does not give less, ए ऑप्शन NH2 NH2, बी ऑप्शन नाइट्रोबेंजीन,
सी ऑप्शन बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, ये कुछ कंपाउंड लिखे मैंने जो लेसन टेस्ट नहीं देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव लेसन टेस्ट? नाइट्रोमीथेन भी आता है इसमें, CH3NO2 भाई लवी, CH3NO2 भी ऐसा ही है जो टेस्ट नहीं देगा। CH3, क्योंकि पहले वाले में तो कार्बन है ही नहीं, तो कार्बन जिसमें तो NaCN कैसे बनेगा। दूसरे वाले में बेंजीन रिंग ब्रेक नहीं होता, बेंजीन रिंग ब्रेक नहीं होगा तो आपको कार्बन अवेलेबल नहीं होगा, तो दूसरा भी नहीं देगा। तीसरे में भी N2Cl की जगह कुछ और आ सकता है, लेकिन इससे भी आपका NaCN नहीं मिलेगा। जब तक आपको NaCN नहीं मिलेगा तब तक आपका टेस्ट नहीं हो, क्योंकि सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में रिएक्शंस करने के बाद NaCN, Na के साथ C भी है और N भी है, बट यहाँ इबरा क्लियर हुई बात कि यहाँ आपको कार्बन अवेलेबल नहीं होगा, यानी इन सभी कंपाउंड में किसी से भी आपका NaCN नहीं मिलेगा, और जब तक NaCN नहीं मिलने का तब तक आपकी रिएक्शंस नहीं होगी। तो याद रखें, कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव लेसन टेस्ट, कौन सा है जो लेसन टेस्ट नहीं देगा, ये बात आपको याद रखना कि कौन सा है। तो इनमें किसी में भी आपका तीनों में से क्या आपको कार्बन अवेलेबल नहीं हो रहा, जब कार्बन अवेलेबल नहीं हो रहा तो NaCN नहीं फॉर्म होगा, NaCN फॉर्म नहीं होगा तो फिर आपका टेस्ट नहीं होगा। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आ जाता है कि कौन सा आपका कंपाउंड लेसन टेस्ट नहीं देगा, ये क्वेश्चन याद रखना। हटा दो बेटा। यस सर। नेक्स्ट है बेटा डिटेक्शन ऑफ सल्फर, डिटेक्शन ऑफ सल्फर। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर है तो आपका बनेगा Na2S, इसे कहते हैं सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इसे कहेंगे आप। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर होगी ये सल्फर आपके, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सल्फर है तो सोडियम के साथ रिएक्शन करेगी और बनाएगा क्या, Na2S। क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया प्लस 1-2 ml सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, 1-2 ml Na2FeCN(5) इसका नाम हर कोई जानता होगा, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। वॉयलेट कलर आपका